शार्क टैंक इंडिया। आपने ये शो टीवी में ज़रूर देखा होगा। शार्क टैंक में न्यू बिजनेसेस इन्वेस्टर से फंडिंग लेने आते हैं, उसके बदले में कंपनी के कुछ % शेयर इन्वेस्टर को दे देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है एक बिजनेस रियलिटी शो इतना पॉपुलर कैसे हुआ, जबकि इंडिया में बिग बॉस, कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल जैसे शो पहले से ही मौजूद हैं। तो शार्क टैंक ने इनके बीच में अपनी पहचान कैसे बनाई? शार्क टैंक इंडिया में जो होता है बहुत दिखता नहीं। टीवी में दिखाए जाने वाले डील्स में 70% डील्स को ऑफ कैमरा चेंज कर दिया जाता है। क्या शार्क टैंक इंडिया स्क्रिप्टेड है एंड ये कहानी कैसे शुरू हुई? ये कहानी शुरू होती है 22 साल पहले, जब जापान में फर्स्ट बिजनेस रियलिटी शो स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम होता है मनी टाइगर्स। इस शो को जापान में सोनी पिक्चर्स टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। न्यू एंटरप्रेन्योर्स शो में अपनी पिचेस देते थे। जो आइडिया वेंचर कैपिटल को पसंद आता था उस बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते थे। इसके बाद और भी कई देशों में इस शो को लॉन्च ही किया गया। जापान में ड्रैगन डेन, फिर अमेरिका में शार्क टैंक, फिर फाइनली 20 दिसंबर 2021 जब इंडिया में फर्स्ट बिजनेस रियलिटी शो आया, शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया में आने के लिए स्टार्टअप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। सीजन 1 में 62,000 एंटरप्रेन्योर्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 198 बिजनेसेस को सिलेक्ट किया गया था। पर टीवी में ऑडियंस को 117 स्टार्टअप को ही दिखाया गया था, जिसमें से 67 स्टार्टअप को फंडिंग मिली थी। सीजन 1 में 300 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट बनी थी, जिसमें से 7 शार्क को सिलेक्ट किया गया। अमन गुप्ता, को फाउंडर ऑफ बोट। अमन गुप्ता की नेटवर्थ 95 मिलियन $। है। अमन गुप्ता ने सीजन 1 में 6.7 करोड़ रुपीस 29 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। अनुपम मित्तल, फाउंडर एंड CEO ऑफ शादी.com। अनुपम मित्तल की नेटवर्थ 200 मिलियन $। है। अनुपम मित्तल ने सीजन 1 में 5.4 करोड़ रुपीस 24 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। विनीता सिंह, को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। विनीता सिंह की नेटवर्थ 9.1 मिलियन $। है। विनीता सिंह ने 1.52 करोड़ 6 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। नमिता थापड़, CEO ऑफ इम्क्योर। नमिता थापड़ की नेटवर्थ 82.8 मिलियन $। है और नमिता थापड़ ने सीजन 1 में 4.6 करोड़ 16 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए थे। पीयूष बंसल, फाउंडर एंड CEO ऑफ लेंसकार्ट। पीयूष बंसल की नेटवर्थ 80 मिलियन $। है। पीयूष बंसल ने 8.3 CR 24 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए थे। अश्नील ग्रोवर, को फाउंडर ऑफ भारत पे। नेटवर्थ 105 मिलियन $। गजल अलग, फाउंडर ऑफ मामाअर्थ। सीजन 2 में अश्नील ग्रोवर को रिप्लेस करके अमित जैन को रखा गया है। अमित जैन, को फाउंडर एंड CEO ऑफ कार देखो। अमित जैन की नेटवर्थ 365 मिलियन $। है। सीजन 1 में 198 बिजनेसेस के सिलेक्ट होने के बाद भी 117 बिजनेसेस को टीवी पर दिखाया गया, बिकॉज शो की TRP को बढ़ाने के लिए। इंडिया के लोगों को क्या पसंद आता है, जिसमें थोड़ा मिर्च मसाला कंट्रोवर्सी हो। और 117 बिजनेसेस जो टीवी में दिखाए गए थे उनकी स्टोरी में इमोशन, कॉमेडी और इंटरटेनमेंट था। मगर खाली इससे तो शो को लोग पसंद करने वाले नहीं थे, इसलिए कई स्टार्टअप को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। आपने सीजन 1 में देखा होगा जब अश्नील ग्रोवर ने कई स्टार्टअप को ह्यूमिलेट किया। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये शार्क शो में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? सीजन 1 में 35 एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए 17 डेज का टाइम लगा था, जबकि पर डे 12 आवर से ज़्यादा की शूटिंग की गई। आप सोच रहे होंगे कि इन शार्क को सोनी अच्छा अमाउंट पे करता होगा, मगर ऐसा नहीं है। अश्नील ग्रोवर ने खुद एक स्पीच में कहा है, मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है। कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते हैं। तो शार्क इस शो पर क्यों आते हैं? वन वर्ड, पॉपुलैरिटी। शार्क इस शो के थ्रू पॉपुलर होना चाहते हैं। जिन शार्क के शो में आने से पहले 1000 में फॉलोअर थे, आज उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं। और एक बार पॉपुलैरिटी मिल गई तो उसके बाद मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। साथ ही शार्क टैंक में आने के बाद कई शार्क की कंपनीज की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है। शार्क्स के कान में हिडन ईयरफोन लगाए जाते हैं ताकि शार्क को गाइड किया जा सके, क्योंकि कई बिजनेसेस बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेकर शो में आते हैं। शार्क्स इमोशनल होकर कोई गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए उन्हें गाइड किया जाता है। शार्क टैंक में जिन बिजनेसेस को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है
उन्हें शो रिकॉर्ड होने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है ताकि एंटरप्रेन्योर्स से डिप्रेशन में ना चले जाएं। पर जो भी हो, शार्क टैंक को देखकर आज यूथ्स खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं। शार्क टैंक के सीजन 2 में भी बहुत अच्छे बिजनेसेस इन्वेस्टिंग लेने के लिए आ रहे हैं, मगर कुछ बिजनेसेस को प्रेशराइज कर शार्क उनकी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि सीजन 1 में हैमर कंपनी के शेयर अमन गुप्ता ने लिए थे। शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट बिजनेस रियलिटी शो है जो कि आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आगे भी ये शो ऐसे ही चलते रहे जैसे कि इंडिया में तारक मेहता जैसे शो चल रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री के कारण स्टूडेंट कैसे सुसाइड कर रहे हैं, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, सारी सच्चाई जान जाओगे।